गोविन के जरिए अब सारी जानकारी आसानी से देखी जा सकती है। डिजिटल होने से सभी को फायदा हो रहा है। गोविन ऐप के जरिए टीकाकरण स्वास्थ्य संबंधित जानकारी एक ही जगह दर्ज रहेगी। इसके लिए बिला के स्वास्थ्य केंद्र प्रशिक्षण केंद्र में मितानिनों को प्रशिक्षण दिया गया। अनिल गढ़ेवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि अब टीकाकरण की सारी जानकारी ऑनलाइन दर्ज रहेगी। ऐप के जरिए मरीज अपनी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए बिल्हा क्षेत्र से आए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं मितानिनों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें बताया गया कि गोविन का उपयोग कैसे करना है। इस दौरान बीएमओ अनिल गुप्ता ने भी सभा को संबोधित कर किया। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा में यूविन का प्रशिक्षण दिया जाना है। जैसे कि आपको मालूम हो, जिस समय हमारे यहाँ कोविड हुआ था, कोविड काल में कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म आया था और उसमें सारे के सारे एनरोल हुए थे और उससे ये पता चल जाता था हमको कि पहला डोज लग गया तो दूसरा डोज कब लगेगा। इसमें सीधी सी बात है कि हितग्राही अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है और रजिस्टर्ड करने के बाद में अपना वैक्सीनेशन चेक करा सकता है। वैसे ये है आपका यूविन जो है, यूविन प्लेटफॉर्म में अब क्या है, बच्चे लोग शून्य से लेकर के 5 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनको मितानिन बहनें, अंतिम छोर के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो अंतिम छोर के पंक्ति के जो ये हमारे मितानिन हैं, ये क्या करेंगे, इनको रजिस्टर्ड कर लेंगे और एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे तो उस बच्चे को 7 साल तक फिर से रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ेगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब बच्चा 6 साल 7 साल में स्कूल पढ़ने जाता है तो एडमिशन से पहले लोग उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं कि उसको वैक्सीन लगा है कि नहीं, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से उस बच्चे का नाम के साथ निकालेंगे तो आपको वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी निकल जाएगा। तो बहुत ये है जिसको अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में कहें कि धान का फसल और गन्ने का फसल। तो धान के फसल के लिए हर साल बोना पड़ता है, हर साल लूना पड़ता है, लेकिन गन्ने के फसल को एक बार लगाओगे तो आप 3 साल 4 साल बाद आप उसको हर साल आप लू सकते हैं। तो ठीक वैसे ही एक बार यूविन में अगर वो बच्चा रजिस्टर्ड हो गया, वो गर्भवती महिला रजिस्टर्ड हो गई, तो उसको फिर भविष्य में कभी टीकाकरण के लिए कब आना है, कैसे आना है और कब लगेगा, ये सारी चीज़ों को चिंता छोड़ देना है। यूविन पोर्टल खुद उसको बताएगा, संदेश भेजेगा कि आपका ड्यू हो गया और ये वैक्सीनेशन आप करा लीजिए। तो ये वास्तव में देखा जाए तो आज जो हमारा देश जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तरफ जा रहा है तो पेपरलेस वर्क है, मतलब कागज़ का काम ख़त्म और आप अपने मोबाइल ऐप में सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये इजी बना दिया गया है और बहुत सरल है और हर इंसान, मतलब जो शादीशुदा भी है, उसके बाद अगर वो गर्भवती होती है, इन सारी चीज़ों को रजिस्टर कर सकती है। डिलीवरी का भी आ जाएगा, कब ड्यू डेट है, डिलीवरी कब होगा, उसके बाद उसका बच्चे का बस एंटर करना है उसमें, क्योंकि नाम पता रहता है, बच्चे के नाम अलग अलग होते हैं। रजिस्टर्ड हो जाएगा तो 6 साल तक कौन सा पहला डोज, दूसरा डोज, तीसरा डोज, 9वें महीने में, 11वें महीने में, 5 साल तक, ये उसको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक जो है ये पोर्टल उसके बारे में बता देगा। तो ये बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है और अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की भी मंशा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मंशा है कि ये सारी चीज़ें अब हमारे अंतिम छोर के कार्यकर्ता जो है वो डिजिटलाइज हो जाए, नए तरीके से अपने आप को ढाल लें। तो इसी के लिए आज प्रशिक्षण जो रखा गया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप एंट्री करने के बाद आपका गर्भवती महिला के पंजीयन से लेकर सर ने बतलाया, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि धान की फसल को सिर्फ एक बार बोते हैं तो एक बार कटते हैं, और अगर गन्ने का फसल अगर बो दिए तो 3 साल तक होता है। तो जो यूविन